आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट में। आज हम क्लास 10 सीबीएसई का एनसीईआरटी रियल नंबर जो पढ़ रहे थे, रियल नंबर के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 11 है उसको प्रूव करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, आपको प्रूव करना है कि 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर हम कोई भी नंबर का जब इरेशनल नंबर करते हैं तो हमको पहले 3 पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। तो क्या है वो, पहला समझना चाहिए रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, को प्राइम क्या है। तो पहला आ जाता है रेशनल नंबर क्या है। कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि 2/3, 4/5। लेकिन और एक बात याद रखना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। जैसे कि मैं 0/5 लिख सकता हूँ लेकिन 5/0 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो p/q क्या एक फ्रैक्शन है, ठीक है, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया रेशनल नंबर। इसको भी मैं बता चुका हूँ रियल नंबर की इंट्रोडक्शन क्लास में, तो उसको भी देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या है, जिसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। ये एक इरेशनल नंबर का डेफिनेशन है। और एक इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, कोई भी नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ऐसे नंबर जो कभी रिपीट नहीं होगा और समाप्त नहीं होगा, इसका हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि 0.2, 1, 3, 4, 5। देखिए ये नंबर रिपीट क्या हो रहा है, 2 के बाद 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 ऐसे चलती रहेगी और समाप्त नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और एक वर्ड आ जाता है को प्राइम, ठीक है। तो चलिए को प्राइम क्या भी समझ लेते हैं। को प्राइम क्या है, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर भी मैं बता चुका हूँ, तो फिर बता रहा हूँ। देखिए को प्राइम नंबर जो भी एक नंबर होगा, इस नंबर में 1 के सिवा अगर कोई फैक्टर नहीं होता तो उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 और 3, इस 2 और 3 में 1 के सिवा और कोई भी फैक्टर नहीं, इसलिए उसका हम को प्राइम नंबर कहते हैं। 4 और 5, इस दोनों नंबर में 1 के सिवा और कोई फैक्टर नहीं, उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। अगर मैं बोलूँ आपको 2 और 4, ये क्या को प्राइम नंबर है, इसे को प्राइम नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 1 के सिवा 2 एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, इसलिए इसको को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो आपको समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, को प्राइम क्या है। तो अब समझ कैसे प्रूव करेंगे। देखिए 3√2 का इरेशनल नंबर, और जब भी हम कोई भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे थे, जैसे कि √2, √3, तो हम क्या मान रहे थे, इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब वो इरेशनल गिवन था और हम रेशनल मान रहे थे। इस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार का सॉल्व करेंगे। तो मैं लेट कर लूँगा 3√2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैंने 3√2 को एक रेशनल नंबर मान लिया तो मैं उसको p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ। नाउ p एंड q आर एनी इंटीजर्स, ठीक है। p एंड q आर एनी इंटीजर्स यार q इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने बताया था, क्योंकि हम जो रेशनल नंबर है उसको p/q फॉर्म में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तब मैंने अब इसको इस प्रकार के लिख सकता हूँ, 3√2 को ऐसे लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। एंड p एंड q क्या है, एक इंटीजर से, और q एक 0 नहीं है, क्योंकि 0 अगर आ जाएगा तो ये रेशनल नंबर में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 0/5 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन 5/0 एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो q 0 नहीं होगा। और मैं क्या मान लेता हूँ, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या है, पी एंड क्यू के बीच में 1 के सिवा और कोई भी फैक्टर नहीं। ये तो बात आपको समझ में आ गया। लेकिन मैंने क्यों ऐसे लिया, देखिए मैंने जब √2 प्रूफ किया था तो मैंने पहले √2 को p/q माना था। मैंने फिर बताया था कि आपको p एंड q में से मैं एक कॉमन फैक्टर ले रहा हूँ और इसको डिवाइड किया था, और डिवाइड कर इसको को प्राइम में कन्वर्ट किया था, मतलब a/b में कन्वर्ट किया था। लेकिन इस टाइप में मैं डायरेक्ट इसको को प्राइम मान लिया। तो देखिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए एक फ्रैक्शन होगा अगर 12/24, इस दोनों में कॉमन क्या है, 12 है। अगर 12 को मैं कॉमन में है 12, और 12 को अगर मैं 12 में अगर डिवाइड हो जाएगा तो 1/2, मतलब कॉमन में अगर कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो को प्राइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार का √2 एक को प्राइम इरेशनल नंबर जब कर रहे थे तो प्रूव कर रहे थे, तो इस नंबर में मैं डायरेक्ट p एंड q को को प्राइम मान लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको को प्राइम मान लिया तो देखिए अब क्या करूँगा, अब मेरा स्टेप होगा कि मैं एक साइड इरेशनल नंबर ले जाऊँगा और एक साइड में रेशनल नंबर ले लूँगा, ठीक है। हमको अच्छे से मालूम है 3 एक रेशनल नंबर है, क्यों 3 को मैं 3/1 में लिख सकता हूँ, और √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए √2 एक इरेशनल नंबर इस साइड में रख दिया, और p एंड q है ये, और मैं इसको इस साइड में लिख सकता हूँ, q3 या 3q जो भी लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। तो इससे हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर p को मैंने कोई भी इंटीजर्स माना, ठीक है, p एंड q को 0 तो नहीं मानना है आपको, ठीक है ना। p q को कोई भी इंटीजर्स मानेंगे 0 को छोड़कर। अगर p को मैंने मान लिया, देखिए इंटीजर्स मतलब क्या, 1 2 3 4 5, अब तो इंफिनिटी मैं मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ, ठीक है। p को मैंने 2 मान लिया, q को मैंने 3 मान लिया, ठीक है।
और देखिए पी के प्लेस में मैं क्या पुट करूँगा 2, क्यू के प्लेस में क्या पुट करूँगा 3, ठीक है ना। तो अगर मैंने क्यू के प्लेस में 3 पुट कर दिया और 3 है तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 5 2/9, 2/9 क्या है एक रेशनल नंबर है। अगर देखिए इसका मतलब क्या है, इस साइड अगर रेशनल नंबर होगा तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं P डिवाइडेड बाई Q3 इज़ ए रेशनल नंबर, हमको दिख रहा है। मैंने आपको दिखाया अभी, कोई भी P एंड Q को 2 माना तो आप 5 मानिए 6 मानिए, देखिए कर है इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, नंबर फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ P एंड Q। P एंड Q का कोई भी इंटीजर्स के लिए P Q3 का रेशनल नंबर है। अगर P Q3 एक रेशनल नंबर है तो ये भी एक रेशनल नंबर, क्योंकि ये अगर रेशनल नंबर आएगा ये भी रेशनल नंबर आएगा, इक्वल है ना। तो चलिए मैं वही बात लिख रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ क्या, √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है। सो √2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। लेकिन √2 क्या है, रेशनल नंबर है। आपको तो मैंने पहले ही प्रूव कर चुका हूँ कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसको मिटा रहा हूँ, तो लिख चुके हैं। बट वी नो दैट, क्या हमको मालूम है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये तो एक रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर क्यों आया, बट इट हैपेंस, ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। हमने रॉन्ग assumption किया था, इसलिए हमको इस प्रकार का √2 की रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर आ रहे हैं क्योंकि हम 3√2 को एक रेशनल नंबर मान लिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3√2 क्या रेशनल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब है, इसको मिटा रहा हूँ, सो 3√2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपका ये प्रूव होएगा। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।